Hello, Congrats family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अमेलगमेशन ऑफ फर्म। अमेलगमेशन ऑफ फर्म के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमेलगमेशन क्या होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। देखो, अमेलगमेशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी दो फर्म होती हैं एक दूसरे से अमेलगमेट करती हैं। सो वहां पर एक जो ओल्ड फर्म होती है, एक जो न्यू फर्म होती है। सो ओल्ड फर्म जो है, अमेलगमेटिंग फर्म जो है, उसकी बुक्स में हमें कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। वो जर्नल एंट्रीज हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, देन उसके बाद हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस शीट आइटम्स एट बुक वैल्यू। जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स गिवन होंगे वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू द एक्सटेंट इट इज टेकन ओवर। कैश और बैंक बैलेंस जो होगा वो जितने पे टेकन ओवर किया गया होगा वही ट्रांसफर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है डेटर शुड बी ट्रांसफर एट ग्रॉस अमाउंट। आरडीडी शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, सो वो हमारे डेटर्स हैं। अब डेटर्स का जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट कौन सा होगा, जिसमें हम कोई भी प्रोविजन या वो रिजर्व जो है वो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे अगर हम मान के चले यहाँ पर कि हमारे 1 लाख के डेटर्स हैं। ठीक है, 1 लाख के डेटर्स हैं एंड यहाँ पर हमें जो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है या फिर प्रोविजन दे रखा है। मान लो प्रोविजन दे रखा है 5000 का। ठीक है, सो प्रोविजन जो हमें गिवन है, सो यहाँ पर हमारे जो डेटर्स बचेंगे वो कितने के बचेंगे, 95,000 के। बट यहाँ पर क्या बोला है कि जो डेटर्स ट्रांसफर होंगे वो ग्रॉस अमाउंट पर होंगे, मतलब 1 लाख ट्रांसफर होगा। ठीक है, 95 ट्रांसफर नहीं होगा एंड जो रिजर्व होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये जो हमारा 5000 है ये क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन में। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगता है, सो जो डेप्रिसिएशन होगा, जो डेप्रिसिएशन पर प्रोविजन है वो क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। देन नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये चीज देखनी है कि हमें जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो सारी चीजें हमारी ट्रांसफर नहीं होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। देन नेक्स्ट है ऑल द एसेट शुड बी ट्रांसफर वेदर टेकन ओवर और नॉट बाय द न्यू फर्म। यहाँ पर बोला है कि जो भी एसेट होंगे, सारे के सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, चाहे वो टेकन ओवर किए गए हों या नहीं किए गए हों न्यू फर्म के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर कोई ओल्ड फर्म है उसमें 10 एसेट है। ठीक है, अब वो 10 एसेट न्यू फर्म ने टेकन ओवर नहीं किए, बट ओल्ड फर्म क्या है, क्लोज कर रही है अपनी बुक्स, तो वो सारे के सारे वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड फर्स्ट वाली एंट्रीज जो है हमारी वो है ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट। ठीक है, देखो जब कोई बिजनेस फर्म होती है सो उसमें एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है कि जब कोई बिजनेस फर्म सन्ड्री एसेट ट्रांसफर करेगी न्यू फर्म को। ठीक है, सो न्यू फर्म को जब ट्रांसफर करेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट है फॉर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर रही है न्यू फर्म को, देन एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। इंडिविजुअली यहाँ पर जैसे मान लो आपके 5 एसेट है। ठीक है, स्टॉक है, ठीक, डेटर्स हैं एंड बिल्डिंग है। ठीक है, एंड फर्नीचर है, ठीक, फर्नीचर है एंड यहाँ पर एंड फिक्सचर है। ठीक है, सो ये चीजें जो हैं ये हमारे एसेट में आ गई। अब हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बट ये सारी चीजें हमारी एक साथ नहीं लिखी जाएंगी, ये सारी हमारी इंडिविजुअली लिखी जाएंगी एंड जो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पर लिखी जाएगी। ठीक है, सो टू सन्ड्री एसेट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, सो क्या होगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज, एसेट ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटीज किस तरीके से ट्रांसफर होंगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज जो होंगी वो डेबिट हो जाएंगी एंड एसेट्स जो होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जब लेजर फॉर्मेट बनाएंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट है फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व, अब रिजर्व जब ट्रांसफर करेंगे सो रिजर्व क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रिजर्व होते हैं या P&L होता है वो सारी चीजें यहाँ पर ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जब भी कोई फर्म अमेलगमेट करती है सो उसमें जो फर्म एब्जॉर्ब हो रही है उसको परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा परचेज कंसिडरेशन का जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगा, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे फॉर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अब देखो कोई एसेट है वो रियलाइज हो रहे हैं, यहाँ पर सारे एसेट रियलाइज होने हैं, ठीक है, जो भी उनकी बुक वैल्यू है। अब यहाँ पर कोई एसेट मान लो कोई पार्टनर ले गया, ठीक है, टेकन ओवर कर लिया उसने, सो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है फॉर सेल ऑफ एसेट, जब कोई भी एसेट की सेल करेंगे सो वो किस में आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से जब लायबिलिटीज कोई पार्टनर ले जाएगा सो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, कैपिटल अकाउंट एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट ध्यान में रख के, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, सो यहाँ पर बोला है कि जो भी लायबिलिटीज टेकन ओवर नहीं की गई है उनका पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब भी कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो कैश या बैंक से करते हैं, ठीक है। सो लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस भी यहाँ पर हमारा क्या बोला है, एक्सपेंस जितने भी होते हैं सारे डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। सो एक्सपेंस जब भी हम पेड करते हैं किससे करते हैं, कैश से करते हैं, सो यहाँ पर बोला है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर किसी पार्टनर ने किए सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ पेड बाय द पार्टनर, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक्सपेंस है वो फर्म पे कर रही है सो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर उसका कोई पार्टनर पे कर रहा है देन वो पार्टनर की कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉर एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई क्रेडिटर था वो उसने क्या किया, एसेट ले गया, ठीक है, अपने क्रेडिट के बदले कि लायबिलिटी जो थी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए एसेट ले गया। जैसे मान लो यहाँ पर कि क्रेडिटर थे, एक से हमने जो है बिजनेस फर्म है उसने जो है क्रेडिटर थे उसके 50,000, ठीक है, उसने 50,000 का जो परचेज था वो क्रेडिट पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो 50,000 की हो गई। अब मान लो यहाँ पर कि स्टॉक जो था वो कितने का था, यहाँ पर था 40,000 का, ठीक है, स्टॉक 40,000 का था। अब यहाँ पर बोला कि क्रेडिटर्स ने अपना पेमेंट ना लेके स्टॉक ले गया, ठीक है। सो देखो हम दोनों ही एंट्री इस रियलाइजेशन में करते हैं, ठीक है। जब हम कोई लायबिलिटी पेड करते हैं तो टू बैंक में आएगी, ठीक, लायबिलिटी हमारी पे हो गई, और स्टॉक हम सोल्ड करेंगे सो वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हमारी दोनों एंट्री क्या होंगी, एडजस्ट हो जाएंगी, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। नो एंट्री as both accountant is already transferred to realization account and their account are already closed, और उनके अकाउंट्स जो है वो पहले से क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब दोनों एडजस्ट करेंगे सो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब कि क्रेडिटर को पे भी नहीं किया है हमने और स्टॉक भी नहीं बेचा है तो कोई एंट्री नहीं हुई। स्टॉक बेचते देन उसका कैश रिसीव होता, क्रेडिटर्स को पे करते तो उसका पेमेंट होता। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया उठा के, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब रियलाइज जब की एसेट एंड लायबिलिटी रियलाइज की सो उसमें प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, सो वो प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट आता है देन रियलाइजेशन डेबिट होगा और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर लॉस आता है देन लॉस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगी फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस निकल के आएगा सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट, इंडिविजुअली डेबिट मतलब जैसे मान लो दो पार्टनर है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड यहाँ पर क्यूज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से एंट्री बनेगी एंड टू न्यू फर्म, जो भी न्यू फर्म होगी, ठीक। देन नेक्स्ट है फॉर फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट जो होगा कि कौन सा भाई किस पार्टनर को कितना कैश पेमेंट करना है, किसकी कैपिटल कितनी आई है, वो सारी चीजें देखने के बाद ये होगा फाइनल सेटलमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एंट्री। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। ये तो हमने देखी कि ओल्ड फर्म जो है अपनी बुक्स क्लोज कर रही है, देन वो क्या क्या एंट्रीज करेगी। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म को हम क्या बोलते हैं, अमेलगमेटेड फर्म, ठीक है। सो यहाँ पर एंट्रीज देख लेते हैं। इफ नेट एक्वायर्ड एसेट is equal to purchase consideration if it is calculated by net asset method। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड भी देखे थे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है एंड परचेज कंसिडरेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। सो दो मेथड थे हमारे, नेट एसेट मेथड एंड लम सम मेथड। सो यहाँ पर क्या बोला है कि नेट एक्वायर्ड एसेट जो होंगे अगर वो परचेज कंसिडरेशन के बराबर है, ठीक है, और अगर उसको नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट किया है तब हम ये एंट्री बना लेंगे, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पर, नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एसेट होते हैं वो निकाल लेते हैं, लाइबिलिटीज निकाली, एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर देते हैं, देन हमारे नेट एसेट निकल के आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे सन्ड्री एसेट, हमारे जो भी एसेट्स होंगे वो सारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, एंड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये आ गए हमारे पार्टनर, ठीक है, ए एंड बी। और यहाँ पर अगर कोई भी रिजर्व होगा डाउटफुल डेट्स के लिए वो आ जाएगा, ठीक है, अगर है तब आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा इफ नेट एक्वायर्ड एसेट इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन। अब देखो पहला वाला केस क्या था कि परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे नेट एसेट जो आए वो आए 10,000 के, ठीक है, सो वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 10,000 का, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा केस है कि जो भी नेट एक्वायर्ड एसेट होंगे वो ज्यादा होंगे परचेज कंसिडरेशन से, ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट एंड ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, ठीक। अब दोनों चीजें बराबर है। यहाँ पर क्या बोला कि एसेट जो है वो ज्यादा है, ये 15,000 हो गए एंड परचेज कंसिडरेशन जो है वो 10,000 है, ठीक है। तब उस केस में हम कैसे करके एंट्री बनाएंगे। सो देखो एसेट हमारे डेबिट रहेंगे, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट रहेंगी एंड पार्टनर्स जो थे वो भी क्रेडिट रहेंगे दोनों। बट यहाँ पर देखो अगर कोई भी रिजर्व है देन वो आ जाएगा। इसमें एक एंट्री आपकी आ जाएगी कैपिटल रिजर्व की, ठीक है, कैपिटल रिजर्व की कब आएगी, जब जो भी हमारे एसेट है वो परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा होंगे, ठीक है। एसेट ज्यादा इट मीन्स कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, क्रेडिट साइड कम है। सो जब भी क्रेडिट साइड कम होगी सो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरी एंट्री होगी इफ नेट एक्वायर्ड एसेट इज लेस देन अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एसेट जो है वो हमारे कम है, ठीक है, एसेट हो गए 5,000 के एंड यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन सेम मान लेते हैं 10,000 का, ठीक है। सो एसेट क्या है, कम है परचेज कंसिडरेशन से, जब कम होंगे तब क्या एंट्री होगी। सो कम है, सन्ड्री एसेट हमारे डेबिट हो जाएंगे, सेम इसी तरह लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगे, दोनों पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, कोई रिजर्व होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है कि एसेट हमारे कम है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। सो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है इट मींस कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। क्रेडिट साइड जब हैवी होगी तो डेबिट साइड हमें अमाउंट लाना होगा और डेबिट साइड क्या आएगी, गुडविल, ठीक है। सो हमारी यहाँ पर हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका परचेज कंसिडरेशन कम है एसेट से सो वहां पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है एसेट से सो वहां पर गुडविल डेबिट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, तब क्या एंट्री होगी, यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर होंगे फॉर्म में वो सारे डेबिट हो जाएंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कर रहे हैं राइट ऑफ, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगी टू गुडविल अकाउंट, टोटल गुडविल का अमाउंट जो भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो कि टोटल गुडविल का अमाउंट जो है 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। अब वो 1 लाख उसमें जो भी रेशियो हमें गिवन होगा, न्यू रेशियो मान लो 4:1 है, ठीक है, 4:1 न्यू रेशियो दे रखा है। सो 4 फर्स्ट का है, 2 सेकंड का है और 1 थर्ड पार्टनर का है। सो ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई सारी एंट्रीज। यहाँ पर हमने देखी पहली पॉइंट कुछ ट्रांसफरिंग बैलेंस शीट के कि हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ट्रांसफर
ट्रांसफर करनी होती है बैलेंस शीट से एंड कौन कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम प्रोविजन नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट नहीं लगाएंगे, वो ग्रॉस पे होगा ट्रांसफर। एंड कोई भी फिक्टिशियस एसेट या एक्यूमुलेटेड लॉस है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन में, सारे एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे चाहे वो टेकन ओवर ना किए गए हों। देन नेक्स्ट एंट्री हमने देखी ट्रांसफर करने की सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये है हमारी कि जो भी ओल्ड फर्म है वो अपनी बुक्स क्लोज करेगी। सो क्या एंट्रीज होंगी, एंड ये थी हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज इन द न्यू फॉर्म। अमेलगमेटेड फॉर्म जो है उसमें किस तरीके से होगी। सो नेट एसेट मेथड का इसमें हमने लिया है, नेट एसेट मेथड से कि हमारे जब एसेट ज्यादा होंगे परचेज कंसिडरेशन से या एसेट कम होंगे परचेज कंसिडरेशन से, तब क्या क्या एंट्रीज होंगी। सो आई होप आप लोगों की सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। एंड आज की वीडियो में हमने किया अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ये आपकी रियलाइजेशन जो लेजर अकाउंट होता है उसी से रिलेटेड है। अगर आपको लेजर अकाउंट बनाना आ गया देन जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, जर्नल एंट्रीज आ गई तो लेजर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे एंड मैं आपको रियलाइजेशन का लेजर फॉर्मेट भी बना के दिखा दूंगी जिससे आप लोग के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।